पश्चिम बंगाल टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में कल गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को मानते हुए लगभग 26,000 शिक्षकों और अन्य स्टाफ का रिक्रूटमेंट कैंसिल कर दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इलीगल करार दिया। सुप्रीम कोर्ट को भले लगे कि वो देश का सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन उसके ऊपर ममता बनर्जी हैं, जिनके पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इलीगल बताने का पावर है। पता नहीं ये अदालत की अवमानना में आएगा या नहीं, पर इससे ये संदेश अवश्य जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कोई बैठा है जो कुछ भी कह सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इलीगल बताने के अलावा ममता बनर्जी ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानती। आप सोचिए कि वर्षों तक अलग अलग संवैधानिक पदों पर रहने वाली एक मुख्यमंत्री खुलेआम कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इलीगल है। खुलेआम कह रही हैं कि वो इस फैसले को नहीं मानती। ऐसा कहने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन ये है कि ममता बनर्जी ने अपने ऊपर सेकुलर होने का ठप्पा लगा रखा है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी और सीपीआईएम को भी जिम्मेदार बताया। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया था और दूसरे चीफ जस्टिस ने उस पर मुहर लगा दी। ऐसा बिना बाहरी इंटरवेंशन के कैसे हो सकता है? आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? गजब हाल है। भ्रष्टाचार आपकी सरकार ने किया, पैसे आपकी पार्टी के नेताओं ने कमाया, मंत्री और नेता आपके अरेस्ट हुए, पैसे आपके नेताओं के घर से बरामद हुए, नाम आपके भतीजे का आया। स्कैम में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने के लिए आपके नेताओं ने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ प्रदर्शन से लेकर अदालत में उनकी हैकलिंग की। रिक्रूटमेंट को कैंसिल न करने का रिक्वेस्ट आपने खुद न्यायाधीशों से किया, लेकिन आज आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न केवल इलीगल बता रही हैं, बल्कि ये इशारा कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार। रिक्रूटमेंट को कैंसिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दोषी बताने वाली ममता बनर्जी से पूछा जाना चाहिए कि उनकी सरकार ये मैकेनिज्म अदालत के सामने पेश क्यों नहीं कर सकी, जिसके अनुसार पूरे 26,000 रिक्रूटमेंट में उन लोगों को अलग किया जा सकता था जिन्होंने घूस देकर नौकरी हासिल की थी। सरकारी नौकरी को लेकर जो प्रोसेस होता है, उसके रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग स्टेज पर होते हैं। इन डॉक्यूमेंटेशन और उसके प्रोसेस को लंबे समय तक रखा जाता है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ममता बनर्जी सरकार ने सीधा अदालत में कह दिया कि उसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वे रिक्रूटमेंट में से उन लोगों को अलग कर सके जिन्होंने घूस लेकर नौकरी हासिल की है। केवल यही नहीं, रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए जो ओएमआर शीट थी उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ऐसा कैसे हो सकता है? किसने डिस्ट्रॉय किया और क्यों किया? दरअसल इस बात से क्या इनकार किया जा सकता है कि रिक्रूटमेंट टेस्ट से संबंधित रिकॉर्ड जानबूझकर डिस्ट्रॉय किए गए, शायद ये सोचकर कि डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो कोर्ट भी उस पर कुछ नहीं कहेगा। शायद ममता बनर्जी सरकार ने ये नहीं सोचा था कि अदालत पूरे रिक्रूटमेंट को ही कैंसिल कर देगी, और यही कारण था कि सरकार ने इस तरह के किसी मैकेनिज्म को डेवलप करने को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरे रिक्रूटमेंट को कैंसिल करने के बाद उत्पन्न होने वाली परिस्थिति पर। लगभग 26,000 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के रिक्रूटमेंट को कैंसिल करने के बाद राज्य की शिक्षा व्यवस्था के चरमरा जाने की संभावना है। इसके लिए सरकार की क्या योजना है, इस बात पर ममता बनर्जी ने कहा है कि गर्मी की छुट्टियां सामने हैं, इसलिए अधिक समस्या नहीं होगी। ये राज्य के मुख्यमंत्री का बयान है। ममता बनर्जी का तो ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाए। सवाल यह है कि इस तरह की बातें करके क्या अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा जा सकता है? ऐसे कुतर्क देकर क्या अपने ही मंत्रियों और नेताओं के भ्रष्टाचार से बचा जा सकता है? क्या केंद्र सरकार की एजेंसियों ने स्कैम की जांच अपने आप शुरू कर दिया था? उन्हें तो अदालत ने कहा था ना जांच करने के लिए। ऐसे में केंद्र सरकार और भाजपा या सीपीआईएम को अदालत के फैसले के लिए जिम्मेदार ठहराना एक जाहिलों वाली कोशिश है। ऐसा तर्क कोई जाहिल दे तो समझा जा सकता है, राज्य के मुख्यमंत्री इस तरह के तर्क कैसे दे सकती हैं? ममता बनर्जी ने कहा है कि वे उन शिक्षकों की मदद करेंगी जिन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी हासिल की थी। सवाल ये है कि अगर वो ये पता कर सकती हैं कि किसने अपनी योग्यता के बल पर नौकरी हासिल की थी, तो वो ये भी पता कर ही सकती हैं कि किसने घूस देकर नौकरी हासिल की थी। फिर अदालत में उन्होंने ये क्यों कहा कि उनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसकी सहायता से गेहूं को घुन से अलग किया जा सकता है? इतना बड़ा स्कैम होने के बाद भी एक सरकार की मुखिया का ऐसा स्टैंड न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि शर्मनाक है। पर वे ठहरी सेकुलर ममता बनर्जी, और सेकुलर होने के नाते वे कुछ भी कर या कह सकती हैं। धन्यवाद।